एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम रामू था। किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके पास पैसे भी बहुत कम थे। लेकिन उसके पास एक बेटा रोहन था और वही उसकी वो सबसे बड़ी दौलत थी। रामू हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाया करता। खेत में ही काम करते वक्त गांव का ही एक आदमी रामू से हंसते हुए कहता है, अरे रामू, तेरे पास तो न घर है और न ही पैसा। अब तू इस गरीबी में अपने बेटे को क्या पढ़ाएगा? तेरे बेटे का क्या भविष्य होगा? तभी रामू मुस्कुराकर बोला, अरे पैसे की दौलत तो नहीं है मेरे पास, पर मेरा बेटा ही मेरी असली दौलत है। उसे पढ़ाऊंगा और उसका भविष्य भी बनाऊंगा और तुम सब के मुंह पर ताला लग जाएगा, देखना। लोग हंसते रहे, लेकिन पिता का विश्वास अटल था। शाम को जब रामू अपना काम करके घर वापस आता है तो बेटा किताब लेकर पढ़ाई कर रहा था। तभी बेटे ने अपने पिता से बहुत ही मासूमियत में कहता है, पिताजी, आप बहुत थक गए होंगे, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, पहले तुम पढ़ लो। मेरी भूख से बड़ी तुम्हारी पढ़ाई है। इतना कहकर रामू भूखा ही सो जाता, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देता। रामू अपने बेटे के पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंतित था। वो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया और कुछ दिनों बाद रोहन बड़ा भी हो गया और सालों की मेहनत रंग लाई। रोहन पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। रोहन पढ़ाई करके एग्जाम में पास होता है और शहर से नौकरी का लेटर लेकर घर आता है। तभी रोहन अपने पिता से खुशी होकर कहता है, पिताजी, मुझे शहर में नौकरी मिल गई। अब मैं आपका सपना पूरा करूंगा। ये सब सुनकर रामू के आंखों में आंसू आ गया और कहता है, सपना मेरा नहीं था बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। अगले दिन जब सुबह रोहन अफसर की वर्दी पहनकर अपने गांव से ड्यूटी के लिए जाता है तो गांव वाले रोहन को बड़े हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, अरे देखो तो, ये वही गरीब मजदूर रामू का बेटा है। अब तो बड़ा अफसर बन गया। तभी रोहन अपने पिता का हाथ पकड़कर सबके सामने बोला, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ अपने पिता की वजह से। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि मुझे शिक्षा मिल सके। तभी रामू मुस्कुराकर बोला, सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और शिक्षा है, और ये दौलत अब तुम्हारे पास है। गरीब पिता की गरीबी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वही उसकी ताकत थी जिसने उसके बेटे का भविष्य बदल दिया। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कभी भी किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।